Hello everyone. Now CBSE has already shared with you the new examination pattern, that is the term 1 and term 2 exams. Now for all the subjects we know that term 1 will start from November, that is November December is for term 1 exam, and term 2 March April we will have our term 2. सारे बच्चे ये जो न्यू पैटर्न है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा और टर्म 2 जो है वो मार्च अप्रैल में होगा। 50% सिलेबस टर्म 1 का सिलेबस ऑलरेडी सीबीएसई साइट में है, मैं उसको भी शेयर कर दूंगी। और टर्म 2 में 50% सिलेबस, कुछ पोर्शन डिलीटेड है जिसको हमको नहीं पढ़ना है। जो पुराना सिलेबस था उसमें कुछ कुछ डिलीटेड है, तो अभी जो न्यू सिलेबस है आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें एमसीक्यू रहेगा टर्म 1 में 90 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। और जिन लोगों का 70 मार्क्स का पेपर होता था, 70 और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था, उनको टर्म 1 में 35 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें जो है आप इसको लिख लीजिए, 35 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा आपका। जिन लोगों का 80 और +20 है उनका 40 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 10 मार्क्स का असेसमेंट रहेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो फिज़िक्स केमिस्ट्री, जिन लोगों का 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, उसमें हाफ 70 का हाफ 35 मार्क्स टर्म 1 थ्योरी और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए है। प्रैक्टिकल सेम टर्म 2 में भी सेम यही रहेगा, दैट इज 35 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम रहेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। तो टर्म 2 में भी हम इसको नेक्स्ट, तो ये हो गया मार्क्स के लिए। तो आपको 35 मार्क्स का जो थियोरी रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, वो 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, करेक्ट। नेक्स्ट 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा उसका भी बाइफर्केशन दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल फाइल में आपको कितने प्रैक्टिकल्स लिखने, कितने मार्क्स का फाइल और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो कितने मार्क्स का रहेगा। इसमें ज़्यादातर केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियोस रहेंगे वो सारे केस बेस्ड, कैसे केस स्टडी के ऊपर एमसीक्यू है सीबीएसई के द्वारा वो भी शेयर किया गया है, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। Assertion and reasoning, very soon I will share with you all the questions. Assertion means the point which is the statement and reasoning is the reason to prove it. So in that also you will have options. ये बहुत easy होता है assertion और reasoning, इसको मैं एक बार समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सीबीएसई हमको क्वेश्चन पेपर भेजेगा, यहाँ पे एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो OMR शीट रहेगा जिसमें आपको ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर, जिसमें आपको सर्कल फिल करने हैं, ABCD ऑप्शन रहेगा और फिर वो OMR शीट हम भेज देंगे सीबीएसई को स्कैन करके, उसमें आंसर्स रहेंगे। टर्म 1 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा आपका नवंबर दिसंबर में और प्रोजेक्ट्स आपको, तो ये आपको अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर लेना है, प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेने हैं। और टर्म 2 जो रहेगा मार्च अप्रैल, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब सीबीएसई से एक्सटर्नल आएंगे वो होगा आपका जनवरी फरवरी में। आपको प्लानिंग ऐसे करना है, अभी आपके पास नवंबर से पहले आपको सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है, नवंबर से आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल फाइल भी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है। नवंबर दिसंबर एग्ज़ाम्स होने के बाद आपको रिवीजन के लिए सेकेंड टर्म का टाइम मिल जाएगा। फिर जनवरी फरवरी में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, उसका प्रैक्टिस करना है आपको। और अगर प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कीजिए। नेक्स्ट टर्म 2 मार्च में शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल में टर्म 2 होगा। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा तो दोनों ऑफलाइन होंगे और दोनों के मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। आपको सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना है नवंबर का टर्म 1, वैसे ही आपको
मार्च में जाके सेंटर में एग्ज़ाम देना। तो ये अगर कोई पैंडमिक नहीं रहा तो आपको सेंटर में जाके दोनों एग्ज़ाम्स देने हैं। अगर टर्म 1 होम हुआ मीन्स पैंडमिक रहा, टर्म 1 आपको घर से देना पड़ा, टर्म 2 सेंटर से देना पड़ा, तो टर्म 2 के ज़्यादा मार्क्स होंगे, टर्म 1 के दोनों ऐड होंगे। टर्म 1 के कम मार्क्स होंगे, कम परसेंटेज होगा, टर्म 2 के ज़्यादा होंगे। अगर आप टर्म 1 सेंटर से दे रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्च में फिर से पैंडमिक आ जाए और टर्म 2 आपको घर से देना पड़े, तो फिर टर्म 1 के ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो बी केयरफुल, अभी हमको पढ़ाई अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके लिए ये है कि कोई भी मार्क इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जैसे अगर दोनों एग्ज़ाम आपको घर से देने हैं, तो अभी जो इंटरनल असेसमेंट आप जो पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हैं, इसमें आप देख लीजिए पीरियोडिक टेस्ट देना है आपको 3, तो ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये भी ऐड हो जाएगा। अगर पैंडमिक पूरा रहा, आपको दोनों टर्म 1 टर्म 2 घर से देना पड़ा, तो अभी जो आप मंथली टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हैं ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा केयरफुली हमको प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि और क्या क्या है इसमें मेनली जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें आपको दिख जाएगा। ये प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का जिन लोगों का प्रैक्टिकल है उन लोगों का 15 मार्क्स का अभी होगा नवंबर में, और 15 मार्क्स का जब जनवरी फरवरी में एक्सटर्नल आते हैं सीबीएसई से उस समय होगा। इसके लिए हमको कैसे प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिकल वर्क डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। स्टूडेंट शुड बी अंडरटेकिंग द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ टर्म 1 टर्म 2 रेस्पेक्टिव टर्म्स, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिकल्स इसमें जैसे लिस्ट दिया हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल्स कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये दिया हुआ है आपको। 15 मार्क्स का बाइफिकेशन भी दिया हुआ है। 6 मार्क्स के पाइथन प्रोग्राम आपको अभी आएंगे टर्म 1 में जो आपको सॉल्व करना है, और 4 मार्क्स का आपका रिपोर्ट फाइल प्रैक्टिकल फाइल रहेगा। ये डिपेंड करता है, हर सब्जेक्ट का अलग है। जैसे इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस में 4 मार्क्स का है, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल फाइल है। टर्म 1 में 15 पाइथन प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं। तो ये मैं अलग से आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगी कि प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल लिखना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो ये टर्म 1 में भी रहेगा, टर्म 2 में भी रहेगा। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा शेयर कर दूंगी। तो ये हो गया हमारा सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ, जो अभी हमको अक्टूबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट इज डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो अभी हम लोगों को हर महीने एक पीरियोडिक टेस्ट देना है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 पीरियोडिक टेस्ट हो जाएंगे आपके। तो अगस्त में एक, सितंबर में एक, अक्टूबर में एक। ये इंटरनल मार्क्स जो ये पीरियोडिक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पैंडेमिक रहा तो ये इंटरनल मार्क्स भी ऐड होंगे आपके टर्म्स में। नेक्स्ट प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल मार्क्स, और इंग्लिश में जो ASL होता है प्रोजेक्ट। इंटरनल मार्क्स ये 11-12 के लिए है। तो ये सीबीएसई के द्वारा पूरा दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक और ये भी अवेलेबल है सीबीएसई साइट में, केस स्टडीज अवेलेबल है। खाली असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो भी जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे, और मैं भी जस्ट 1-2 दिन में उसके वीडियोस को आपके साथ शेयर कर दूंगी। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडी आएंगे, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के भी मैं शेयर कर दूंगी, और प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं उसके भी मैं शेयर कर दूंगी। तो ये पूरा डिटेल है टर्म 1 एग्ज़ाम कैसे होना है। पैंडेमिक रहा तो घर में बैठ के होकर आप फ्रॉम होम देंगे, और अगर पैंडेमिक नहीं रहा तो आपको सेंटर में जाके, जहाँ पे इन्विजिलेटर्स आएंगे सीबीएसई के द्वारा सेंड किए जाएंगे, दे विल टेक योर एग्ज़ाम। अब 90 मार्क्स का है, इसमें 35 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। टर्म 2 में भी अगर पैंडेमिक रहा तो फिर आपको MCQ बेस्ड ही रहेगा और 90 मार्क्स का ही रहेगा, 90 मिनट्स का रहेगा, और 35 मार्क्स का रहेगा। अगर 70 का पेपर है तो, 80 का पेपर है तो 40 मार्क्स का रहेगा, और 100 का पेपर है तो 50। एक्चुअली 50% 50 मार्क्स का है, लेकिन प्रैक्टिकल का 15 मार्क्स के कारण 35 मार्क्स का आप देंगे टर्म 2 में।
ठीक है, तो ये है पैंडेमिक एंड नॉट पैंडेमिक। अगर पैंडेमिक नहीं रहा, सेंटर में जाके देंगे तो क्वेश्चंस क्या क्या है, केस बेस्ड है, सिचुएशन बेस्ड है, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप। ऑलरेडी मैं इसमें शेयर कर चुकी हूँ, आपने इसमें देख ही लिया है कि यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है असर्शन टर्म 1 में। टर्म 2 आप अच्छे से देख लीजिए, केस स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें। CBSE will send the question paper, they will design the question paper, एग्जामिनेशन सेंटर में होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम सेम 15 मार्क्स के होंगे। प्रोजेक्ट ये है कि विदाउट पैंडेमिक अगर है आपको सेंटर में जाके देना है, और अगर पैंडेमिक रहा तो फिर आप एग्ज़ाम घर से देंगे। तो ये हमारा जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है वो है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, आप एक एक करके क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने, बाकी टीचर्स ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आपके साथ, ये सब ब्लॉग्स में भी मिल जाएंगे आपको। तो ये बाकी टीचर्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम होने वाला है। MCQ सब्जेक्टिव, अगर पैंडेमिक नहीं रहा तो टर्म 2 सब्जेक्टिव रहेगा 2 आवर्स का। तो ये ऑलरेडी आपके पास ये सब शेयर्ड है, एक बार आप देख लीजिएगा। ये CBSE का जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पूरा टर्म 1 और टर्म 2। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 मैं एक एक करके समझा देती हूँ। सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो डिवीज़न है, टर्म 1 35 मार्क्स, टर्म 2 35 मार्क्स का है। टर्म 1 में खाली पाइथन आएगा और टर्म 2 में स्टैक्स, पाइथन का जो स्टैक पोर्शन है वो नेटवर्क और MySQL आएगा टर्म 2 में। अब ये है टर्म 1 का सिलेबस। तो हमने CSP तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो रिवीजन ऑफ पाइथन, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, जैसे लास्ट ईयर के लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, आउटपुट क्वेश्चंस, रैंडम, एरर फाइंडिंग, फिर टोकन्स, देन मॉड्यूल्स, ये सब लास्ट ईयर का है। तो ये लास्ट ईयर का पोर्शन हम अच्छे से कर लेंगे। फंक्शंस हमने कर लिया है, फाइल, डेटा फाइल हैंडलिंग हम करेंगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। तो टर्म 1 का सिलेबस ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। टर्म 2 सिलेबस भी थोड़ा सा हमको अभी कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आप बिज़ी हो जाएंगे टर्म 1 एग्ज़ाम को लेके, जनवरी फरवरी में आप प्रैक्टिकल टर्म 2 को लेके, और मार्च अप्रैल में आप बिज़ी रहेंगे आपके टर्म 2 को लेकर। और बीच में आपको JEE मेंस के भी अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप उसमें भी बिज़ी हो जाएंगे। तो हम थोड़ा सा टर्म 2 जो है वो अभी कर लेंगे, बाकी रिवीजन हमारा जब भी टाइम मिलेगा, दिसंबर में, जनवरी में, जब भी टाइम मिलेगा हम रिवीजन करते रहेंगे। तो पाइथन से हमारा खाली स्टैक आने वाला है। कंप्यूटर नेटवर्किंग सेम लास्ट ईयर जितना डिलीटेड पोर्शन था उसको हटा दिया गया है, और MySQL। प्रैक्टिकल्स जो है ये ये टर्म 2 का है। टर्म 2 में भी 15 मार्क्स का है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि किस तरीके से पेपर आने वाला है आपका। जो टर्म 1 के क्वेश्चन पेपर में आपके 6 मार्क्स का पाइथन प्रोग्राम आएगा। टर्म 2 के क्वेश्चन पेपर में आपके 2 मार्क्स स्टैक, खाली स्टैक है तो खाली स्टैक आएगा टर्म 2 में। टर्म 2 में MySQL के क्वेरीज आएंगे। जो प्रैक्टिकल फाइल है टर्म 1 में 4 मार्क्स का है, टर्म 2 में 3 मार्क्स का है। 15 पाइथन प्रोग्राम अक्टूबर में हमको कंप्लीट करना है, नवंबर में एग्ज़ाम है। टर्म 2 के भी जो हमारे 3 पाइथन प्रोग्राम स्टैक्स के और SQL MySQL क्वेरीज और कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हमको कंप्लीट करना है। इसका लिस्ट मैं अभी शेयर कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी। प्रोजेक्ट जो है वो हम सबमिट करेंगे टर्म 1। इसमें जो है डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो जमा करना है वो हम टर्म 2 में जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मे नॉट सबमिट द कोड ड्यूरिंग टर्म 1। अच्छा, ओनली डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू सबमिट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द कोड। कोडिंग जो है वो आपका इनकम्प्लीट भी अगर रहेगा, कोड आपको सबमिट नहीं करना है, खाली डॉक्यूमेंटेशन। तो खाली सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड इन टर्म 1, और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं आप डॉक्यूमेंट्स में, और फाइनल एग्जीक्यूटेबल कोड जो है
वो आप टर्म 2 में सबमिट करेंगे। इट्स क्लियर। इसका प्रोजेक्ट का अलग वीडियो है जिसमें डिटेल में मैं बता दूंगी कैसे सिनॉप्सिस बनाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे करना है। लिस्ट ऑलरेडी सीबीएसई हैज़ प्रोवाइडेड बट 15 प्रैक्टिकल्स, सो मोर प्रैक्टिकल्स ऑफ बाइनरी एंड सीएसवी। ये लिस्ट सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट फाइल के क्वेश्चन से, बाइनरी फाइल के और सीएसवी के क्वेश्चन से टर्म 1 में। तो टर्म 1 में और भी टेक्स्ट फाइल के कैरेक्टर, लाइन, वर्ड्स के क्वेश्चन हमको ऐड करने हैं। बाइनरी फाइल के भी हमने यहाँ पे खाली रोल नंबर, नेम, स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, हम दूसरे डोमेन्स का भी लिखेंगे। वैसे ही सीएसवी फाइल्स भी हम क्रिएट करना, सर्च करना, डिस्प्ले करना सीख चुके हैं। तो हम अलग अलग डोमेन्स के, सपोज रेलवे, एयरवेज, सबका हम लिखेंगे। टोटल आपको जो है टर्म 1 में 15 प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इसके अलावा आपको 15 और मीन्स और ऐड करना है ताकि 15 प्रैक्टिकल्स हो सके, जिसमें हम कुछ फंक्शंस के ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो फंक्शंस वाले भी इसमें ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म 2 में हमको स्टैक लिखना है, MySQL के क्वेरीज लिखने हैं, कनेक्टिविटी करना है, ये इंटीग्रेट SQL विद पाइथन, ये हमको करना है। तो ये हमारा पूरा डिटेल है। सीबीएसई has shared with you this detail, so this you just go through the details. I will share with you the links in CBSE academic, all the details are given. You can Google search new examination pattern 21-22, you will get all this. तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगा उसमें, तो इसका खाली स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। ये जो है हर सब्जेक्ट के लिए सेम है, खाली चेंज कहाँ पे होगा, खाली ये जो है ये चेंज हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि सपोज़ आपका इसमें अगर 70 का थियोरी है, 30 का प्रैक्टिकल है, तो हाफ हाफ कर दीजिए, 35 मार्क्स थियोरी, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल। अगर 80 मार्क्स थियोरी है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल है, तो 40-10 हो जाएगा। और अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 50-50, टोटल 50 मार्क्स का पेपर है आपका। तो ये है कंप्लीट डिटेल, और ये भी आपको समझ में आ गया है कि अगर आप दोनों सेंटर में जाके देते हैं तो डायरेक्टली दोनों ऐड होंगे। अगर आप एक जो भी आप एग्ज़ाम घर से देंगे, अगर सपोज पैंडेमिक जिस भी टर्म में रहा, घर से अगर देंगे तो फिर उसका लेस मार्क्स ऐड होगा, और जो सेंटर से जाके देंगे वो ज़्यादा मार्क्स। और अगर दोनों आप घर से दे रहे हैं, अगर पैंडेमिक कंटिन्यू रहा, आप नहीं जा सके, तब इंटरनल असेसमेंट जो अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये इंटरनल असेसमेंट भी ऐड होगा। सो दिस असेसमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके लिए हमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। Clear? So this some students were having the doubts, so I have shared with you the marks. तो अभी जो है हम पहले सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट की तैयारी करेंगे, सिलेबस स्प्लिट अप देख लेंगे। उसके बाद टर्म 1 में 90 मिनट्स में हमको 35 मार्क्स का MCQ आएगा, और टर्म 2 है अगर सेंटर में जाएंगे तो 2 आवर्स पेपर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, 35 मार्क्स। कंप्यूटर और आईपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें 35 मार्क्स रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स का आपको पता ही है कितने मार्क्स पर, जस्ट उसका हाफ कर लीजिए आप। और अगर पैंडेमिक रहा, घर बैठ के आप दे रहे हैं, तो उसमें भी सेम हो जाएगा। 90 मिनट्स का आपको MCQ क्वेश्चन रहेगा उसमें भी, टर्म 2 में भी। क्लियर? सो दिस you note it down. So I think you have understood this. Thank you. Have a nice day.